इस दुनिया में जिसे भी देखो परेशान बहुत है, खुशियां कम अरमान बहुत है। खुशियां कम और अरमान बहुत है, इच्छाएं बहुत है, तो दुखी रहेगा ही रहेगा। जिसे भी देखो परेशान बहुत है, खुशियां कम और अरमान बहुत है। करीब से देखो तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कोई कोई चीज जो होती है ना भाई, आप नजदीक जाते हैं तब पता चलता है कि इसमें से तो रेत के अलावा कुछ नहीं है, किंतु उसके लिए हम कितने दुखी होते हैं। और इसीलिए आदमी जिसको जितनी ज्यादा इच्छाएं रहेगी वो इतना ज्यादा दुखी होगा, जिसको जितनी कम इच्छाएं रहेगी वो इतना सुखी होगा। अब सुखी होना है या दुखी होना है वो हमारे हाथ की बात है। हम कितनी इच्छाएं करते हैं, कैसी कैसी इच्छाएं करते हैं, उसके आधार पर हमारा सुख दुख डिपेंड करेगा। और इच्छा होती है तो क्या होता है, इच्छा पूर्ण करने के लिए आदमी गलत काम करता है, पाप करता है, और पाप का फल फिर दुख मिलता है। इच्छा से ही ये शुरुआत होती है ना। आजकल हमारे 3-4 बाबा लोग भी जेल काट रहे हैं, क्यों? इच्छा होती है गलत, इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो पाप करते हैं, और जो पाप करते हैं उसका फल दुख मिलता ही मिलता, दुख मिलेगा। आप सबके जीवन में आप देख लेना, आपको कोई बहुत तीव्र इच्छा जगती है, कोई तीव्र इच्छा होती है, वो पूर्ण करने के लिए आप कोई न कोई चोरी लूट कोई न कोई पाप करते हैं, और वो पाप का नतीजा क्या होगा, दुख। और दुख का मोल क्या है, इच्छा। और एक दूसरा इच्छा में से दुख कौन सा आता है, जब इच्छानुसार होता नहीं, इच्छानुसार मिलता नहीं है, तब आदमी को गुस्सा आता है। कभी भी आप देख लेना, कहीं भी क्रोध आता है मुझे या आपको, कभी भी, तो उसके पीछे इच्छा कारण होगी। हमने जो चाहा सो मिला नहीं, या हमारी इच्छानुसार हुआ नहीं, तो हमको गुस्सा होगा। जैसा आपने चाहा वैसा नहीं मिला, आपने सोचा होगा कि इस तरह की रसोई आज मेरी पत्नी बनाएगी और नहीं बनी, आपकी इच्छानुसार खाना नहीं हुआ, इसलिए आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा का कारण, क्रोध का कारण इच्छा है। आदमी पाप भी क्यों करता है, जीवन में बहुत तीव्र इच्छाएं रहती है और इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, वो पूर्ण करने के लिए आदमी पाप करता है। जिसको स्त्री की वासना नहीं होती है वो कभी स्त्री के लिए पाप नहीं करता। जिसको धन की वासना नहीं होती है वो धन के लिए कभी कोई भी पाप नहीं करता। वासना वाला आदमी, जो रागी आदमी है, वासना वाला है, वो उसकी पूर्ति के लिए पाप करेगा और पाप का फल उसको दुख मिलेगा। सुखी होना है, ये गाड़ी तो है ही हमारे पास मर्सिडीज, बस अब चलाना ही सीखना है, चलाना सीखना है। ये इच्छाएं छोड़नी है। इच्छा पूर्ण नहीं होती है, गुस्सा होता है, दुख होता है। अब सुखी कौन होगा, तो मैं बताता हूं, जिसको कोई इच्छा नहीं होती है ना वो सदैव सुखी। जिसको कोई इच्छा नहीं होती है वो सदैव सुखी। वो दूसरा कौन सुखी होगा, जिसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है वो सुखी। दो ही आदमी सुखी होगा, जिसको कोई इच्छा ही नहीं है तो वो सुखी, और जिसको इच्छा होती है किंतु पूर्ण हो जाती है वो सुखी। दो आदमी सुखी होगा, बाकी सब दुखी। इच्छा होती है, पूर्ण नहीं होती है तो दुखी। और एक बात आप समझ लो, एक को पिज्जा खाने की इच्छा ही नहीं है, वो दुखी क्यों होगा? पिज्जा खाने की इच्छा ही नहीं है, पिज्जा मिले या ना मिले उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इच्छा ही नहीं है, वो सुखी रहेगा। या कोई इच्छा होती है पिज्जा खाने की, किंतु पिज्जा समय समय पर मिल जाता है तो वो सुखी। दो आदमी सुखी होगा, जिसको इच्छा नहीं होती है या इच्छा पूर्ण होती है, दो सुखी होते हैं। एक को मोबाइल की इच्छा ही नहीं है, बाल स्वामी को कभी भी मोबाइल को लेकर दुख आएगा, उसको इच्छा ही नहीं है मोबाइल की, तो उसको कोई इच्छा नहीं है तो सुखी रहेंगे। जिसको इच्छा है मोबाइल की और उसको मिल गया तो वो सुखी। दुनिया में दो ही सुखी है, एक को जिसको इच्छा होती नहीं है, दूसरी जिसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। इच्छा होती है और पूर्ण नहीं होती है वह दुखी। अभी दोनों के सुख में व्यत्यास क्या है, एक को इच्छा होती नहीं है,
दूसरे को पूर्ण हो जाती। दोनों के सुख में व्यत्यास क्या है? पहले को रोग हुआ ही नहीं है, पहले को रोग हुआ ही नहीं है, दूसरे को रोग हुआ है किंतु बाद में मिट गया है रोग। दोनों सुखी होंगे। जिसको एक को तो रोग हुआ ही, एक को कैंसर हुआ ही नहीं है, एक को कैंसर हुआ किंतु कैंसर मिट गया, तो अभी दोनों सुखी होंगे। किंतु दोनों में आप देख लीजिए, पहले वाला जो है और दूसरा जो है, उसके दोनों में सुखी कौन ज्यादा लगते हैं आपको? है? अब बोलिए बोलिए। पहला वाला ना। किंतु आपको आप देखेंगे एहसास दूसरे वाले में होगा आपको। अभी आप देखिए, आपको कोई कैंसर नहीं है शरीर में, ठीक है, और अभी आपको कैंसर हुआ, छोटी सी गांठ थी शरीर में, डॉक्टर ने बोला कि भाई बायोप्सी कराओ, और बायोप्सी कराई और कैंसर आया और बोल दिया कि भाई चौथे स्टेज में है, भगवान का भजन कर लो। परिवारजनों को बोलेंगे जितनी हो सकती है उतनी सेवा कर लो, तो आप कितने दुखी हो जाएंगे। और कोई इलाज नहीं है अब रोग मिटाने का, कैंसर मिटाने का, सब डॉक्टरों ने ना बोल दी है। उसमें कोई देसी दवा या लागू हो गई, या तो किसी के आशीर्वाद से भी हो सकता है। कभी जो दवा से काम नहीं होता है वह दुआ से होता है, जो दवा से नहीं होता है वो दुआ से भी कभी हो सकता है। तो किसी की दुआ लग गई और आपका कैंसर मिट गया, तो आप कितने सुखी होंगे। आप देख लेना, जो कैंसर नहीं हुआ था जब, तब जितना सुख था ना, उससे दुख सुख ज्यादा लगेगा आपको। क्यों? कि एक बार दुख आता है फिर जाता है ना, तो सुख का एहसास ज्यादा होता है। एक आदमी पहले से ही एसी रूम में बैठा था, एक आदमी कड़ी मेहनत धूप में कर रहा था, 3-4 घंटा से धूप में मेहनत कर रहा था। अभी दोनों आदमी स्विमिंग पूल में स्नान करने के लिए गए। अभी दोनों को स्विमिंग पूल का सुख मिला, पानी स्विमिंग पूल दोनों को मिला। सुखी ज्यादा कौन होगा? दूसरे वाला। दूसरे वाला सुखी क्यों होगा? कि वो दुख अनुभव, उन्होंने दुख का अनुभव किया है, वो कड़ी धूप में मेहनत कर रहा था, पसीना पसीना हो गया था, दुख का अनुभव किया था, अब पानी का स्विमिंग पूल मिला तो उसको सुख ज्यादा दिखेगा। ये पहला वाला आदमी तो एसी में ही बैठा था, जिसको इच्छा ही नहीं होती है वो एसी में बैठा हुआ आदमी है, और जिसकी इच्छा पूर्ण होती है वो कड़ी धूप में से आया ये आदमी है। दोनों को सुख मिलता है, किंतु एसी वाला आदमी और कड़ी धूप में से आया आदमी। इसलिए आपको इच्छा होगी और जो पूर्ण होगी ना तो बहुत सुख होगा। आप देख लेना, जितनी तीव्र इच्छा रहेगी ना, और उसकी जब वो उसको फुलफिल होता है ना, वो इच्छा हमारी पूर्ण होती है ना, तो इतना ही ज्यादा सुख होता है।